बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो फिर कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हम सब के रिज़्क़ में बहुत बहुत बरकत दें, आमीन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेशेदार शामी कबाब की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जो लोग कहते हैं कि हमारे शामी कबाब टूट जाते हैं, उनमें रेशा नहीं आता, तो आप हमारी वीडियो को फॉलो करके बनाइए। इंशाल्लाह आपके कबाब भी बहुत रेशेदार और मज़ेदार बनेंगे। तो फिर करते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज आप हमारे व्यूअर्स को क्या बनाना सिखा रही हैं? आज मैं अपने व्यूअर्स को शामी कबाब बनाना बता रही हूँ, रेशेदार। चले आए अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 3 पाव गोश्त लिया है बीफ का, बोनलेस। ये देखें मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ करी हैं, इसी से रेशा बनता है हमारा, छोटी से नहीं बनता। और आधा कप मैंने लिए दाल, इसको मैंने आधा 1 घंटा पहले भिगो दी थी। इसको धो के अब मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें डालेंगे हम थोड़े से खड़े गरम मसाला, दो बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है, 7-8 काली मिर्चें हैं, 7-8 जो है लौंगे हैं। ये मैंने अदरक का छोटा सा पीस लिया है ताज़ा, इसको काट लिया छोटे छोटे पीसों में। लहसुन भी मैंने 10 से 15 जवे लिए। अदरक लहसुन व्यूअर्स कबाब में जो है वो फ्रेश ही डाला करें, इससे जो इसकी खुशबू और जायका है बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। मैंने 6-7 हरी मिर्चें लिए, 6-7 ही साबुत लाल मिर्च लिए। नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चम्मच, थोड़ा साबुत धनिया आधा चम्मच ज़ीरा। धनिया और ज़ीरे का टेस्ट इसमें अलग ही हो जाता है। ताज़ा पिसा हुआ नहीं लीजिएगा, साबुत ही लिएगा। और ये मैंने थोड़ा सा जायफल और जवित्री डाली है खुशबू के लिए, इसमें अलग ही इसकी खुशबू आती है। हमारे घर के मसालों में ही खुशबू इतनी होती है कि हमें बाहर के मसालों की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसमें डालते हैं पानी। हमने इसमें व्यूअर्स 2 गिलास पानी डाला है। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसको करते हैं मिक्स और चूल्हा जलाते हैं। आप लोग जो है कीमे के नहीं बनाया करें, कीमे के कबाबों में रेशा नहीं आता। जो हमारी ये गोश्त की बोटियों में रेशा बनता है वो कीमे में नहीं बनता। ये मैंने अब चूल्हा जला लिया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए गलने के लिए रख देंगे। और ये आपके गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कैसा है और कितनी देर में गलता है। चलें अब ये गल जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए अब हमारे इसको कबाब के मसालों को पकते हुए 1 घंटा हो गया। अब हम इसका गोश्त चेक कर लेते हैं और दाल कैसे गली। गरम हो रहा है, ये देखिए गोश्त गल चुका है हमारा और ये दाल भी गल गई है। अब हम इसको पीसते हैं। अगर सिल पे पीसेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, इसके अच्छे अच्छे रेशे बनेंगे बड़े बड़े। इसकी हमने बोटियां बड़ी रखी थी तो इसके रेशे भी बड़े ही बनेंगे। व्यूअर्स अगर आपको इसको सिल पे पीसना है तो सिल पे पीस लें, नहीं तो अगर ग्राइंडर में पीसना है तो ग्राइंडर में पीस लें। वैसे सिल पे पीसने का अलग ही मज़ा होता है, उससे अलग ही जायका आता है। तो फिर हम ये सिल पे पीस लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये कबाबों का मसाला हमारे पिस के रेडी हो गया है व्यूअर्स। अब हम इसमें डालते हैं पुदीना। थोड़ा पुदीना डालने से इसमें खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और इसका जायका दुबाला हो जाता है। और बाज़ लोग बोलते हैं कि हमारे कबाब जो है टूट जाते हैं और रेशा नहीं बनता। आप मेरी वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और बनाती जाएं, फिर देखें कैसे रेशा बनता है और कैसे टूटते नहीं हैं। 2 अदद मैंने लाल मिर्च काट ली है छोटी छोटी बारीक बारीक करके और इसमें मिला दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम खाते हैं कम डालें, ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डालें। लाल मिर्च डालने से इसमें इसका कलर बहुत प्यारा आता है। अब ये मैं डाल दी हूँ हरा धनिया थोड़ा सा, इसकी भी अपनी एक अलग खुशबू होती है धनिए की। अब हम डालेंगे इसके अंदर अंडा 1 अदद। हम फ्राई करते हुए अंडा नहीं डालेंगे। अब हम इसको करते हैं मिक्स। हमारा मसाला हो गया मिक्स।
अब हम बनाते हैं इसकी टिकिया। चलें, ये देखें मैंने थोड़ा सा लिया है। आपको जिस तरीके से बनाने, छोटे बनाने, बड़े बनाने, उस हिसाब से आप बनाएं। इसी तरीके से मैं सारे कबाब बना के रख देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारी कबाब की टिकिया बनके तैयार हो चुकी हैं। ये कितनी अच्छी लग रही हैं। चलें अब हम अपने मज़ेदार से कबाब को फ्राई करते हैं। अब हम अपने कबाब फ्राई करते हैं। ये हमने टिक्कियाँ बना ली थी। तेल हमारा गरम हो चुका है। ये हमने बगैर अंडा लगाए हुए इसको तल रहे। ये हमारा मसाला पका हुआ है पूरी तरीके से। फिर इसको हमें हल्का सा ब्राउन करना है। देखिए एक तरफ से हमारे सिक गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। ये देखें, इसमें हमने कोई ब्रेड क्रम्स नहीं डाली इसमें, ना ही इसमें हमने अंडा लगा के सेका इसको, और ना ही चावल का आटा। लोग बोलते हैं हमारे कबाब टूट जाते हैं। ये देखें मैं आपके सामने ही बना रही हूँ। अभी हम एक तरफ से और सेकते हैं इसको। हमारे बहुत ही मज़ेदार से कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। हमारे कबाब बन के हो गए तैयार। अब हम आपको इसको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें कैसे लच्छेदार बने हमारे कबाब। वैसे हमारे कबाब ही बहुत मज़े के बनते हैं। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको व्यूअर्स हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।